हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न लॉजिकली विद दीपक सर। आज के रिवीजन क्लास में आप सभी बच्चों का स्वागत है। तो आज हम रिवाइज करने वाले ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर। ओके, इसमें जो 2 मार्क्स के लिए 1 मार्क्स के लिए एमसीक्यूज लेवल के क्वेश्चंस आते हैं वो सारे क्वेश्चंस हम देखेंगे। मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज रहती है इसमें से ही कोई क्वेश्चन जरूर आने की, या तो सिमिलर क्वेश्चन आ सकते हैं। तो इसमें हम जो आज टॉपिक कवर करने वाले उससे बहुत सारा कंसेप्ट और कॉन्फिडेंस भी बढ़ने वाला है आप सभी बच्चों का। तो चलिए शुरुआत करते हैं कुछ बेसिक लेवल से, देन वी गो फॉर द क्वेश्चंस। ओके, डिफरेंट क्वेश्चंस हम ट्राई करने वाले हैं। देखिए बेसिक लेवल में हम क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले तो अबाउट द एंगल्स पढ़ेंगे। हमें पता है 0 से लेके 90 डिग्री के लिए सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के एंगल्स वो टेबल आपको फॉर्म करना पड़ता है, तो लर्न करना पड़ता है। तो सिंपल सा ट्रिक देख लीजिए। सबसे पहले क्या करेंगे, हम साइन कॉस को ही सबसे पहले हम साइन की वैल्यूज लर्न कर लेंगे 0 से लेके 90 डिग्री तक। हमें पता है साइन 0 डिग्री 0 होता है, 30 डिग्री हाफ होता है, 45 डिग्री 1/√2 होता है, 60 डिग्री √3/2 होता है, 90 डिग्री 1 होता है। तो ये पहली लाइन अगर आपने लर्न कर ली तो सारे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपको आसानी से आ जाएंगे। देखिए कॉस जो होता है इसका रिवर्स ऑर्डर हो जाएगा। 0 से लेके 1 है तो 1 से लेके 0 तक होगा, सारी वैल्यूज रिवर्स हो जाती है। और tan जो है, tan की वैल्यू क्या होती है, तो ध्यान में रखिएगा tan इज ऑलवेज साइन बाय कॉस, और कॉट होता है उसका उल्टा। तो ये सारी चीजें आपको अच्छे तरीके से लर्न कर ले लिए है। ओके, तो यहाँ हम थोड़ा देख लेते हैं। कोसेक मतलब क्या होता है, 1/cos, या तो cos इज इक्वल टू 1/sec के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। कोसेक इज अ रेसिप्रोकल ऑफ साइन, साइन इज अ रेसिप्रोकल ऑफ कोसेक। ये बेसिक लेवल की चीजें आपको बहुत अच्छी तरीके से इसके ऊपर कमांड होना चाहिए। ओके, वैसे देखते हैं tan इज अ रेसिप्रोकल ऑफ cot, cot इज अ रेसिप्रोकल ऑफ tan हो जाएगा। साथ में 3 इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज है, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर इज 1, cosec स्क्वायर माइनस cot स्क्वायर इज 1। तो ये छोटा सा आपको जो कंसेप्ट ऑफ ट्रिग्नोमेट्री इसके ऊपर कमांड चाहिए आपको। ओके, तो इसे अच्छे तरीके से लिखकर और एक बार प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा। ओके, तो ये सारी चीजें आपकी बड़ी हेल्पफुल होने वाली जब आप कोई क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो अब आते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में, जिसमें कि एंगल 0 to 30 डिग्री के लिए 0 to 90 डिग्री के लिए क्या वैल्यूज है। देखिए ये सब वैल्यूज बताया है। साइन की है 0, 1/2, 1/√2, √3/2 एंड 1। ये 0 से लेके 90 डिग्री तक की वैल्यू है। तो देखिए इसे क्या, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस एमसीक्यू लेवल के आते हैं एग्जामिनेशन में। तो किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, तो उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। अब यहाँ मुझे साइन की वैल्यू जो है 0 डिग्री के लिए, देखिए ये क्वेश्चन पूछेगा कि साइन की वैल्यू 0 से 90 तक इंक्रीज होती है या डिक्रीज होती है। तो आपको दो ही वैल्यू याद रखना है, 0 के लिए कितना वैल्यू है 0, और 90 के लिए कितना है 1 है। तो ये 0 से लेके 1 तक जा रही है, मतलब इंक्रीज हो रही है। 0 से 1 मतलब +1, मतलब वैल्यू ऑफ साइन इंक्रीजेस फॉर 0 to 90 डिग्री। वैसे कॉस के लिए अगर बात करते तो 1 से 0 जा रहा है। ओके, तो यहाँ बोलेंगे हम कॉस की वैल्यू 0 डिग्री से लेके 90 डिग्री तक क्या होती है, डिक्रीज होती है। ये चीज थोड़ा ध्यान में रखिएगा। वैसे आप tan cot sec cosec के लिए भी फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, अगर tan का टेबल बनाना है 0 से 90 डिग्री, सिंपल साइन बाय कॉस ले लीजिए आप। 0/1 मतलब 0 होगा, 1/2 डिवाइडेड बाय √3 थी। देखिए एक सिंपल सा अगर लाइन यहाँ ड्रॉ कर दे तो ये डिवीजन कंसीडर कर सकते हैं हम। 0/1 इज 0, 1/2 डिवाइडेड बाय √3/2 मतलब 1/√3 आ जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये √3 हो जाएगा, और 1/0 जो रहेगा नॉट डिफाइंड रहता है tan के लिए, tan 90 के लिए। देखिए ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि फॉर व्हाट एंगल ऑफ tan, ओके, इट इज नॉट डिफाइंड। ओके, थीटा की वैल्यू tan थीटा इज नॉट डिफाइंड कौन से एंगल के लिए आता है, तो कौन से थीटा की वैल्यू क्या होगी, तो 90 डिग्री आप लिख सकते हैं। ओके, तो इस तरीके के क्वेश्चन आप खुद समझ के थोड़ा देखिएगा क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है पूछने की। तो ये सारी चीजें हम समझ सकते हैं। देखिए अब ये सब होने के बाद हम आते हैं क्वेश्चन के ऊपर, किस टाइप के क्वेश्चंस यहाँ पूछे जाते हैं इस ट्रिग्नोमेट्री में 1 मार्क के लिए, 2 मार्क के लिए। ओके, तो उस पर भी आपका कमांड होना चाहिए। देखिए इस सारा कंसेप्ट उसमें यूज होने वाला है। तो फर्स्ट क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। ऑलरेडी मैंने कुछ क्वेश्चंस लिख के रखे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ cos थीटा इंक्रीजेस और डिक्रीजेस फ्रॉम 0 to 90। ओके, cos थीटा की बात किया है, या cos थीटा की वैल्यू 0 से 90 डिग्री के लिए इंक्रीज होती है या डिक्रीज होती है। देखिए ये cos थीटा है, हमें पता है 0 डिग्री के लिए 1 है, 90 डिग्री के लिए 0, तो यहाँ मुझे वैल्यू डिक्रीज होते हुए दिखाई दे रही है। तो हम आंसर में लिख सकते हैं
द वैल्यू ऑफ cos थीटा फ्रॉम 0 डिग्री टू 90 डिग्री डिक्रीजेस। ओके, अगर साइन के लिए पूछता है 0 to 1 आ रहा है आंसर, तो वहां हम इंक्रीज लिखेंगे, वैल्यू ऑफ साइन थीटा। ओके, साइन वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन इंक्रीजेस और डिक्रीजेस फॉर 0 to 90 डिग्री, देन वी राइट आंसर एज इंक्रीजेस। ओके, इस तरीके सिंपल लेवल के क्वेश्चन आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसमें, क्वेश्चन नंबर 2, इफ साइन ए इज इक्वल टू 1/2, यहां लिख लेते हैं हम, इफ साइन ऑफ ए is equal to 1/2 and cos of A is also equal to 1/2, then A plus B की वैल्यू क्या होना चाहिए? A plus B is equal to क्वेश्चन मार्क। ओके, अब देखिए मुझे ये पता होना चाहिए साइन की कौन से एंगल के लिए हाफ वैल्यू आती है। ओके, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ थीटा और एंगल ए जिसका साइन ऑफ थीटा कितना आता है? हाफ आता है, ये मुझे पता होना चाहिए। तो टेबल से मुझे दिखाई दे रहा है साइन ऑफ 30 डिग्री हाफ होता है, साथ में कॉस के किस एंगल के लिए हाफ होता है? कॉस ऑफ 60 डिग्री हाफ होता है, मतलब या जो ए है ये 30 डिग्री होना चाहिए और ये सॉरी ये बी होगा। ओके, दिस इज बी, तो बी की तरह होना चाहिए 60 डिग्री होना चाहिए, बिकॉज कॉस ऑफ 60 डिग्री जो है हाफ होता है। तो यहाँ ए प्लस बी की तरह हो जाएगा, तो हम लिखेंगे ए प्लस बी इज इक्वल टू 30 प्लस 60 दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री। देखिए फिर से एक बार, साइन ऑफ ए इज इक्वल टू हाफ है, तो ए की वैल्यू क्या होना चाहिए थीटा में 0 से लेकर 90 तक, जिससे कि साइन की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1/2 दिया मुझे दिख रहा है, फॉर साइन ऑफ 30 डिग्री इट इज हाफ, तो ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। ओके, ए इज 30 डिग्री। और बी, कॉस बी इज इक्वल टू हाफ कब होता है? जब थीटा है, तो बी जो रहेगा वो 60 डिग्री रहेगा। ओके, कॉस ऑफ 60 डिग्री इज हाफ। तो इस तरीके से हम a प्लस बी इज इक्वल टू वैल्यू निकाल सकते हैं 30 प्लस 60 डिग्री। ओके, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2। देखते हैं और से क्या क्या क्वेश्चंस इसमें रिवीजन में हम जो अभी पढ़ने वाले हैं, देखते हैं क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है पूछने की एग्जामिनेशन में, वो सारा हम डिस्कस करने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डिफाइंड। ओके, अब इसमें से क्या डिफाइंड नहीं होगा? कॉस थीटा, tan 45, सेक 90, साइन 90। ओके, ये थीटा तो यूजलेस है, इसमें डिफाइंड करने वाली बात कुछ नहीं है। tan 45 की वैल्यू कितनी होगी? 45 के लिए दिस बाय दिस करेंगे तो 1 आएगा। ओके, इसे डिफाइन कर सकते हैं। सेक ऑफ 90, देखिए सेक 90 को डिस्कस करते हैं हम। सेक ऑफ 90, सेक इज अ रेसिप्रोकल ऑफ कॉस, तो क्या हो जाएगा? 1/cos 90 हो जाएगा ये। ओके, cos 90 कितना आता है? cos 90 इज 0, तो यहाँ पे आंसर कितना आएगा? 1/0, जिसके डिनोमिनेटर में 0 होता है वो वैल्यू नॉट डिफाइंड रहती है। दिस इज व्हाट नॉट डिफाइंड। ओके, दिस सेक 90 इज नॉट डिफाइंड। साइन 90 कितना होता है? साइन 90 इज 1 होता है। सो आंसर इज सेक 90 इज नॉट डिफाइंड। ओके, और एक देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें, क्वेश्चन नंबर 4। अब देखिए यहाँ क्या दिया है? फॉर थीटा, ये चीज आपको समझना पड़ेगा। क्वेश्चन लिख लेते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, फॉर थीटा। अब देखिए क्या दिया है कंडीशन यहाँ? लेस देन इक्वल टू 0, लेस देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन 90। ओके, द वैल्यू ऑफ 1/sec थीटा इज, वैल्यू ऑफ 1/sec थीटा इज, अब देखिए क्या पूछा गया है यहाँ कि 1/sec थीटा की वैल्यू क्या रहेगी 0 से लेके लेस देन 90 के लिए। सेक मतलब क्या होता है देखते हैं। 1/sec यहाँ देखा लिखा है हमने कि सेक इज इक्वल टू 1/cos, तो 1/sec कितना हो जाएगा? 1/sec थीटा इज इक्वल टू cos थीटा। जो भी वैल्यू cos थीटा की आएगी 0 से लेके 90 तक, लेस देन 90 तक, वो सेम 1/cos के लिए आएगी। ओके, तो यह पॉसिबिलिटीज देखते हैं क्या क्या वैल्यूज आ सकती है 1/sec की, बिकॉज 1/sec थीटा इज इक्विवेलेंट टू cos थीटा होता है, ध्यान में रखिएगा, बिकॉज sec cos इज अ रेसिप्रोकल ऑफ sec। ओके, इसकी जो भी वैल्यू आएगी सेम वो cos थीटा की वैल्यू रहेगी। अगर आप इसमें कंफ्यूजन है तो इसको cos में कन्वर्ट कर दीजिए। ओके, अब cos थीटा की वैल्यू चेक करते हैं, क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है। देखते हैं cos ऑफ थीटा अगर 0 लेते हैं यहाँ, क्योंकि यहाँ कंडीशन ये समझना पड़ेगा हमें, ये जो दिया है इसका मतलब क्या होता है? थीटा की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 0, मतलब लेस देन भी सॉरी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 दिया, ग्रेटर है, ध्यान में रखिएगा। ओके, इसका डायरेक्शन इसकी इधर है, तो थीटा की वैल्यू ग्रेटर और 0 रहेगी, मतलब 0 भी ले सकते उससे ग्रेटर,
और लेस देन 90, तो देखिए लेस देन 90 मतलब 90 नहीं आएगा इसमें, तो 0, 30, 45, 60 तक की वैल्यू के बारे में इसमें बोला गया है कि वैल्यू ऑफ 1/sec थीटा क्या हो जाएगा। देखिए cos थीटा, cos 0 कितना होगा 1, तो पहली वैल्यू कितनी हो जाएगी इसकी 1। ओके, किसकी निकाल रहे हैं हम 1/sec थीटा की, 1/sec थीटा की निकाल रहे हैं हम वैल्यू, लेकिन 1/sec थीटा क्या होता है, इट इज cos थीटा। तो सारी जो भी cos थीटा की वैल्यू आएगी वो ही 1/sec थीटा की वैल्यू रहेगी। तो 0 डिग्री के लिए कितना आ गया 1, 30 डिग्री के लिए कितना आएगा 1√3/2, 45 के लिए कितना आएगा 1/√2 और 60 के लिए 1/2। ओके, अब देखिए 4 आंसर आया, लेकिन एमसीक्यूज में इस चारों में से कोई भी एक वैल्यू दी जा सकती है। ओके, जो कि 1/sec थीटा की वैल्यू रहेगी और एंगल रहेगा 0 से लेके लेस देन 90 तक, मतलब 0, 30, 45 और 60 तक ही आपको लेना पड़ेगा। ओके, तो ये क्वेश्चन थोड़ा अलग टाइप का था जिसे हमने सॉल्व किया है। देखिए पॉसिबल वैल्यूज जो 1/sec की थी हमने फाइंड आउट कर ली है। ओके, तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो अभी हमने लिया है। अब आगे और से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या क्या पूछे जा सकते हैं देखते हैं वो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ साइन थीटा प्लस, देखिए बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है ये, इफ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू √2, देन find the value of tan theta plus cot of theta। ओके, अब देखिए क्वेश्चन समझ लेते हैं। तो अलग टाइप का क्वेश्चन आ गया है, तो समझना जरूरी है दिया क्या है करना क्या है। ओके, यहां दिया है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू √2 दिया है। ओके, और फाइंड करना है हमें वैल्यू ऑफ tan थीटा प्लस कॉट थीटा। अब जो वैल्यू फाइंड करना है थोड़ा देख लेते हैं इसके बारे में। अगर ये tan थीटा प्लस कॉट थीटा है तो इसको सॉल्व अगर करेंगे तो क्या होगा, tan मतलब होता है साइन थीटा बाय कॉस थीटा। ओके, तो पहले इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। कॉट मतलब होता है कॉस ऑफ थीटा अपॉन साइन ऑफ थीटा। इसे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, साइन इंटू साइन ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, एंड कॉस इंटू कॉस इज कॉस स्क्वायर थीटा, डिवाइडेड बाय कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। तो इसे हम लिख लेते हैं साइन थीटा इंटू कॉस थीटा लिखो, है तो कॉस थीटा इंटू साइन थीटा लिखो, एक ही बात हो जाएगी। ओके, तो इस तरीके से हमने ये वैल्यू जो दिया था tan थीटा प्लस कॉस थीटा उसको सॉल्व हमने सिंप्लीफाई कर लिया। लेकिन यहाँ देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, ये एक आइडेंटिटी है जिसका आंसर आ जाता है 1 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो जाएगा। तो इस तरीके से इसे सॉल्व कर हमने इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है। अगर हमें साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू पता चल जाती है तो हम जो भी इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट यहाँ कर देंगे तो वो आंसर देगा tan थीटा प्लस कॉट थीटा का। अब ये साइन थीटा कॉस थीटा कहाँ से आएगा, तो गिवन देखते हैं हम क्या गिवन है। ये गिवन है हमारा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू √2 दिया है। ओके, अब देखिए इसे सॉल्व करने के लिए हमें थोड़ी सी ट्रिक अप्लाई करना पड़ेगी। अगर हमें दोनों साइड को स्क्वायर कर देते हैं तो क्या होगा, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड तो क्या हो जाएगा, ये पूरा साइड स्क्वायर हो जाएगा। मतलब इसे लिखेंगे हम साइन थीटा प्लस कॉस थीटा दी होल स्क्वायर इज इक्वल टू राइट हैंड साइड दैट इज √2 दी होल स्क्वायर। ओके, इस तरीके से हमने दोनों साइड का स्क्वायर ले लिया है। अब देखिए यहाँ a प्लस बी दी होल स्क्वायर आइडेंटिटी अगर अप्लाई करते तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ओके, प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा आ जाएगा। साइन थीटा कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल टू राइट हैंड साइड √2 का स्क्वायर हो जाएगा 2। अब देखिए ये भी आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, जिसका आंसर हो जाता है 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा एज इट इज रहेगा। ओके, इज इक्वल टू यहाँ आ गया 2। ओके, अब देखिए ये 1 जाएगा इधर तो क्या हो जाएगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू, ये 1 इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 2 - 1 1 आ जाएगा। तो साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आ गई मेरी 1/2, ये 2 नीचे चले जाएगा, इसके 1/2 आ जाएगा। ओके, तो इस तरीके से हम जो गिवन था उससे साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू निकाल चुके हैं। और ये वैल्यू अगर इसमें सब्स्टिट्यूट कर दे तो हमारा आंसर कितना आएगा, 1/1/2 दैट इज इक्वल टू 2।
ये 2 ऊपर जाके 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चंस जो रहेंगे बड़े इंपॉर्टेंट टाइप के क्वेश्चंस रहते हैं, इसको सॉल्व करना आपको आना ही चाहिए। तो ये जरूर नोट डाउन कीजिएगा ये क्वेश्चन का सारा सॉल्यूशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अभी कि नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें करना क्या है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अब देखिए कोई फिगर दिया है, यहाँ एक फिगर दिया है, जैसे एक राइट एंगल ट्रायंगल दिया है इसमें। इस राइट एंगल ट्रायंगल में 90 डिग्री दिया है। दिस इज व्हाट ए, एंगल ए, दिस वन इज बी एंड दिस वन इज सी। ये 13 है, 13 सेंटीमीटर है, ये 12 सेंटीमीटर है। ओके, एंड हमें फाइंड आउट करना है। ओके, फाइंड वैल्यू ऑफ tan of A minus cot of C। ओके, tan A minus cot C निकालना है यूजिंग फिगर। ये जो फिगर दिया है इसको यूज करके हमें tan A minus cot C निकालना है। अब देखिए यहाँ अगर हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते तो ये साइड BC निकल जाएगी। तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम क्या लिखेंगे, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो पाइथागोरस थ्योरम हमने यहाँ अप्लाई कर दिया है। ओके, टू फाइंड द साइड BC। अब BC की वैल्यू निकालना है। AC दिया है 13, 13 का स्क्वायर कितना होगा 169, AB कितना दिया है 12, 12 का स्क्वायर होगा 144 प्लस BC स्क्वायर। ओके, 169, 144 इधर आएगा, 169 माइनस 144 25 हो जाएगा इज इक्वल टू BC स्क्वायर। तो BC की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5। ओके, इस तरीके BC की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। अब देखिए इसको सॉल्व करना है, हमें इसकी वैल्यू निकालना है। तो कैसे करेंगे, tan ऑफ ए, tan ए क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो अपोजिट जो साइड रहेगी वो परपेंडिकुलर कहलाएगा और ये एडजेसेंट रहेगी बेस रहेगा। तो tan ए कितना होता है BC अपॉन AB। और cot ऑफ C कितना होता है एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस। ओके, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस। तो एडजेसेंट कितना है BC अपॉन कॉट ऑफ C बोला है, इसमें कॉट C निकालना हमें। कॉट C मींस एडजेसेंट अपॉन परपेंडिकुलर BC अपॉन AB। ओके, तो इसकी वैल्यू की जरूरत ही नहीं पड़ रही है हमें। tan A माइनस कॉट C जो आ रहा है ये ऑलरेडी रेशियोज इसका सेम आ रहा है और माइनस साइन आ रहा है, तो इसका 0 आंसर आ जाएगा डायरेक्टली। तो इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, जो वैल्यूज दी जस्ट कंफ्यूज करने के लिए दिया है, ऐसे हम समझ सकते हैं। तो देखिएगा कुछ इस टाइप के भी क्वेश्चंस आते हैं जिसमें कि थोड़ा हमारा टाइम वेस्ट होगा। तो पहले आप अगर रेशियो निकाल लेते हैं, अगर आपको पता चला इसका आंसर 0 आ रहा है क्योंकि सेम फ्रैक्शन से सब्सट्रैक्ट हो रहा है, इसका आंसर 0 आ रहा है, तो इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। MCQ में जो भी ऑप्शंस दिए रहेंगे 0 अगर ऑप्शन, तो इजीली आप उसे टिक कर सकते हैं। तो यहाँ सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। ओके, अगर सॉल्व भी करना है तो देखिए इसे और करके अगर 2 मार्क्स के लिए आता है तो सॉल्व करके क्या आएगा BC अपॉन AB। BC कितना है BC इज 5 बाय AB कितना है इट इज 12। ये 5/12 माइनस 5/12 तो भी आंसर 0 ही आएगा अगर इसकी वैल्यूज आप साइड्स की यहाँ यूज करते हो तो ये था हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं क्या दिया है, क्या करना है। इफ cos of A is equal to 2/3 then find value of 2 sec square theta plus 2 tan square theta minus 7। ओके, देखिए cos की वैल्यू दी है, cos ऑफ एंगल A की वैल्यू दिया है इसमें, मतलब कोई राइट एंगल ट्रायंगल होगा ही। ओके, तो वो चीज़ इसमें मैंने मेंशन नहीं किया है कि कोई राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें एंगल A दिया, हो सकता है कि जो राइट एंगल ट्रायंगल ABC है उसमें एंगल B 90 डिग्री दिया है। तो देखिए सिंपल सा फिगर हम पहले बना लेते हैं कि कोई एक राइट एंगल ट्रायंगल है, दिस वन इज राइट एंगल ट्रायंगल, मान लेते ये एंगल A है। ओके, सपोज दिस इज B एंड दिस वन इज C। ओके, अब देखिए एंगल A नहीं बोला है, थीटा बोला है। सपोज इफ cos थीटा इज इक्वल टू 2/3, तो ये थीटा ले लेते हैं हम। ओके, एंड ABC इज अ ट्रायंगल इन विच एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो ये सिंपल सा फिगर दिया है, अगर इसमें cos ऑफ थीटा अगर 2/3 है तो इसका यूज करके, इस रेशियो का यूज करके ये हमें रिक्वायर्ड जो कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज दिया है उसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। अब देखिए कैसे फाइंड करेंगे, सबसे पहले देखते हैं cos ऑफ थीटा।
कॉस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा मतलब बेस अपॉन हाइपोटेनस हो रहता है, कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस। इसका मतलब बेस जो है वो 2 है लिख लेते हैं, और हाइपोटेनस जो है वो 3 है लिख लेते हैं। ओके, सो बेस इज 3, सॉरी, बेस इज 2 एंड हाइपोटेनस इज 3। अब पाइथागोरस का यूज अगर करते हैं तो बीसी हमारा निकल जाएगा, तो क्या होगा पाइथागोरस, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी, हाइपोटेनस क्या हमारा ए सी है, तो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर हम कर सकते हैं। ए सी कितना है 3, 3 स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 इज इक्वल टू ए बी कितना है 2, 2 स्क्वायर हो जाएगा 4, ओके, प्लस बी सी स्क्वायर, तो ये 4 को इधर भेज देंगे, 9 माइनस 4 5 हो जाएगा, बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू 5 आ जाएगा हमारा, बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू 5, सो बी सी इज इक्वल टू रूट 5 आ जाएगा। ओके, दिस इज रूट 5। ओके, इस तरीके से हमने थर्ड साइड निकाला। अब देखते हैं कि जो रिक्वायर्ड टर्म की वैल्यू हमें निकालना है वो कैसे निकालेगी। अब इसमें देखिए जो 2 सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan स्क्वायर थीटा माइनस 7 है, तो इसमें सेक और tan की वैल्यू इस फिगर का यूज करके हम फाइंड आउट करेंगे। देखिए पहले सेक थीटा, अगर आपको सेक थीटा का रेशियो अगर नहीं पता है तो इसे आप इससे भी समझ सकते हैं। सेक क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ कॉस, सेक इज रेसिप्रोकल ऑफ कॉस। कॉस थीटा क्या हो जाएगा इसमें, बेस अपॉन हाइपोटेनस, मतलब 2/3 हो जाएगा। ओके, तो सेक इज रेसिप्रोकल ऑफ कॉस, कॉस की वैल्यू कितना दी है 2/3, तो सेक की कितना हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल मतलब 3/2 डायरेक्टली आप लिख सकते हैं कि कॉस थीटा की वैल्यू हमें पता है। सेक के बाद आता है टैन, टैन ऑफ थीटा की वैल्यू क्या होगी, टैन थीटा क्या होता है, टैन ऑफ थीटा मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर रूट 5 बेस इज 2, तो ये आ जाएगा रूट ऑफ 5 अपॉन 2। ओके, तो इसे अगर हम सॉल्व करते हैं, ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं दोनों की इसमें, लेकिन साथ में देखिए स्क्वायर के फॉर्म में दिया है, ये मत भूलिएगा। तो जो हमारा क्वेश्चन है, देयरफॉर वी कैन राइट 2 सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan स्क्वायर थीटा माइनस 7। अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं तो क्या होगा, 2 सेक स्क्वायर थीटा, सेक थीटा कितना है 3/2, उसका स्क्वायर लेंगे तो ये हो जाएगा 9/4 प्लस 2 इंटू टैन थीटा कितना है रूट 5/2, उसका स्क्वायर लेंगे तो ये हो जाएगा 5/4 माइनस 7। अब देखिए 2 इंटू 9 कितना हो जाएगा 18/4 प्लस 5 2 10, 10/4 माइनस 7/1 लिख लेते हैं। अब ये पहले दोनों फ्रैक्शन को सॉल्व करते हैं, डिनोमिनेटर 4 है, 18 प्लस 10 कितना हो जाएगा 28 माइनस 7, ओके, कितना हो जाएगा 4 7 सा 28 होता है, तो यहाँ 7 माइनस 7, तो इसका आंसर जो आ रहा है हमारा 0 आ रहा है। बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन था ये, तो अच्छे नोट डाउन करना मत भूलिएगा। सो इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाने के चांसेस रहते हैं, आपको इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करना जरूर आना ही चाहिए। ओके, तो इसके लिए प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी आपको, तो जितनी ज्यादा लिखने की प्रैक्टिस करोगे आप मैथ्स में, उतना ही मैथ्स आपका इजी होते जाएगा। तो ये था हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखते हैं इसके आगे और से कौन सा क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 9th, इफ इन triangle ABC, if angle C is equal to 90 degree, okay, if angle C is equal to 90 degree and tan of A is equal to 1, कोई ट्रायंगल एबीसी जिसमें एंगल सी 90 डिग्री और tan ऑफ ए की वैल्यू 1 दी है, देन फाइंड वैल्यू ऑफ 2 sin A इंटू cos ऑफ A। अब देखिए कोई ट्रायंगल एबीसी जिसमें एंगल सी 90 डिग्री है, तो आपको सबसे पहले फिगर बना लेना चाहिए कि जो भी ट्रायंगल की बात यहाँ कर रहे हैं उस ट्रायंगल को हमने अगर ड्रॉ कर लिया तो और सॉल्व करने में आसानी हो जाएगी। तो यहाँ क्या दिया, एंगल सी 90 है, तो ये 90 डिग्री सी से रिप्रेजेंट करेंगे, और ए बी कहीं भी दे सकते हैं, यहाँ ए बी सी, ओके, ए बी ऐसे भी लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ वैल्यू क्या दिया, tan ऑफ ए इज इक्वल टू 1 दिया है, ओके, tan ए मतलब इस एंगल की बात कर रहे हैं, एंगल ए, पहले लिख लेते हैं tan ए, ओके, tan ए कितना है 1 है, तो tan ए मतलब क्या होगा, देखिए रेशियो क्या आता है tan के लिए, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ओके, तो यह जो परपेंडिकुलर और बेस है इस tan के लिए, ए के लिए ये परपेंडिकुलर ये बेस हो जाएगा, तो यह 1 को हम लिख सकते हैं 1/1, ओके,
दैट इज 1 मीन्स 1/1, तो ये दोनों जो परपेंडिकुलर ऑफ बेस है ये हो जाएगा आपका 1 और 1 हो जाएगा दोनों। अब ये दोनों की वैल्यू 1 होने की वजह से ये हाइपोटेनस पाइथागोरस से आ जाएगा। तो ए बी स्क्वायर कितना हो जाएगा, ए बी स्क्वायर या पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर रहे हैं, ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए सी स्क्वायर मतलब 1 स्क्वायर 1 ही रहेगा, बी सी स्क्वायर 1 स्क्वायर 1 ही रहेगा, 1 प्लस 1 ये 2 हो जाएगा। और तो ए बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अगर ए बी स्क्वायर 2 है तो ए बी इज इक्वल टू √2 आ जाएगा आपका। ओके, ए बी इज इक्वल टू √2। इस तरीके से हाइपोटेनस ए बी की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली है। अब देखते हैं रिक्वायर्ड टर्म जो हमें फाइंड करना है, 2 sin a इंटू कॉस ए। तो 2 sin a इंटू कॉस ए की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, साइन ए और कॉस ए यहां से हम फाइंड आउट कर लेंगे। देखिए 2 साइन ऑफ ए क्या होता है, साइन ऑफ एंगल ए, साइन ए क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, मतलब 1/√2 इसका आंसर आएगा 1/√2 इंटू कॉस ए क्या होता है, कॉस ए इज बेस या एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस, तो ये 1/√2 आएगा। ओके, तो ध्यान दीजिएगा इसे साइड में भी आप रेशियो के फॉर्म में लिखकर इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो 2 इंटू 1/√2 इंटू 1/√2 हो जाएगा 1/2, 2 कैंसल, आंसर इज 1। ओके, तो इस तरह के क्वेश्चन आपको सॉल्व करना आना चाहिए, तो नोट डाउन कर लीजिएगा सारे क्वेश्चंस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 पे जा रहे हैं हम। इफ cot of 2 theta is equal to 1/√3, okay, then value of sin 3 theta is, okay, where 3 theta is less than equal to 90 डिग्री। अब देखिए इस पे क्या दिया है, 2 थीटा 3 थीटा के फॉर्म में, तो ये नंबर देखकर घबराने की जरूरत नहीं है। कोई ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है, उसमें कोई भी एक जो एक्यूट एंगल्स रहते हैं अदर देन 90, ये हो सकता है 2 थीटा, ये 3 थीटा हो सकता है। तो ध्यान दीजिएगा, तो कॉट ऑफ 2 थीटा इज इक्वल टू 1/√3। हमें 2 थीटा है, 3 थीटा है, 4 थीटा है, कुछ भी आए तो उससे घबराने की जरूरत नहीं है। अब देखते हैं, हम सबसे पहले ध्यान देंगे कॉट के ऊपर। इस कॉट की वैल्यू 1/√3 कब आती है, तो देखो कॉट मतलब क्या होता है ये समझ लेते हैं। कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, कॉस थीटा अपॉन साइन ऑफ थीटा। ओके, कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, कॉट ऑफ थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा होता है। अब देखिए 1/√3 जो वैल्यू है इसकी दिख रही है मुझे, कॉस बाय साइन अगर करेंगे हम तो 60 डिग्री के लिए ध्यान में रखिए, दिस अपॉन दिस, कॉस अपॉन साइन, तो कॉस ऑफ 60 डिग्री और कॉस ऑफ साइन ऑफ 60 डिग्री की वैल्यू को अगर हम मीन्स उसका डिवीजन ले लेते हैं, कॉस ऑफ 60 डिग्री और साइन ऑफ 60 डिग्री, तो हमें वो जो वैल्यू है कॉट थीटा की दे देगा। ओके, तो यहाँ थीटा जो आएगा 60 डिग्री आएगा। क्यों, cos 60 की वैल्यू कितनी होती है देखते हैं, इट इज 1/2। ओके, एंड sin 60 की वैल्यू होती है √3/2, तो बाय टू कट जाएगा, आंसर इज 1/√3। मतलब cot ऑफ 60 डिग्री 1/√3 होता है। या तो डायरेक्टली अगर आपकी वैल्यूज लर्न है तो ये चीज ध्यान में रखिएगा कि cot के किस एंगल के लिए 1/√3 आता है। तो हम यहाँ लिखेंगे एज cot ऑफ 60 डिग्री इज इक्वल टू 1/√3, और जो गिवन है वो भी हम लिख लेते हैं। ऑल्सो व्हाट इज गिवन, cot ऑफ 2 थीटा इज इक्वल टू 1/√3। अब दोनों को कंपेयर करेंगे, दोनों के एंगल, तो हमें क्या मिलता है, ये 2 थीटा जो है 60 डिग्री हो जाएगा। मतलब थीटा कितना होगा, 60/2 मतलब 30 डिग्री हो जाएगा। ओके, तो थीटा कितना आ रहा है, यहाँ थीटा की वैल्यू हमने निकाल लिए है, थीटा इज 30 डिग्री। अब हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 3 थीटा निकालना है हमें। देखिए देयरफॉर साइन ऑफ 3 थीटा कितना हो जाएगा, तो यहाँ लिखते हैं साइन ऑफ 3 इंटू थीटा इज 30 डिग्री, 3 इंटू 30 डिग्री कितना हो जाएगा 90 डिग्री, तो साइन 90 कितना होता है 1, आप लिख सकते हैं साइन ऑफ 90 डिग्री इज 1। ये टेबल देखिए, साइन ऑफ 90 डिग्री इज 1। इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है, तो इसे भी नोट डाउन करना मत भूलिएगा।
सो दिस इज लिटिल बिट डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन, ओके, जो कि आपको आना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, इन फिगर देखिए, फिगर दिया है इसमें, कोई राइट एंगल ट्रायंगल है तो इसे ड्रॉ कर लेते हैं। दिस इज राइट एंगल ट्रायंगल, okay, this one is 90 degree, this is 1, and this one is root 2, this one is 1, and this triangle is represented by ABC, okay, and this one is 90 degree, this is theta, okay, and this one is alpha। देखिए बड़े सिंपल से क्वेश्चंस है ये सारे, तो इस टाइप के क्वेश्चन से आप फैमिलियर जरूर होना चाहिए आपको, क्योंकि हो सकता है कि इस क्वेश्चन पे आपकी नजर ही ना पड़ी हो, लेकिन है बड़े आसान, एक बार आपको समझ में आ जाएगा तो इजीली आप उसे सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन में फ्रॉम फिगर, ओके, या तो इन फिगर जो भी दिया है, यहाँ बोला है क्वेश्चन में द वैल्यू ऑफ अल्फा एंड थीटा, ओके, आर द वैल्यू ऑफ अल्फा एंड थीटा हमें निकालना है, ओके, वैल्यू ऑफ अल्फा एंड थीटा। अब देखिए इसके लिए ये जो साइड्स दिए 1 1 रूट 2 दिया है, इसी का यूज हम करेंगे टू फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा एंड अल्फा, ओके। तो यहाँ सबसे पहले देखते कि 1 1 रूट 2 कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अगर अप्लाई कर देते हैं, जिसे साइन ऑफ, यहाँ थीटा लेते हैं, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, साइन ऑफ थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, मतलब 1 बाय रूट 2, ओके। कॉस ऑफ थीटा क्या होता है, कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल टू दिस व्हाट, कॉस ऑफ थीटा भी यही होगा, बेस अपॉन इट इज रूट 2, ओके। तो कॉस थीटा के दो, मतलब थीटा के लिए मैंने साइन और कॉस दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज यहाँ यूज किया है, तो मुझे यह दिख रही कि दोनों साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू 1 बाय रूट 2 जो आ रही है, ये एक ही एंगल के लिए आ सकती है, दैट इज 45 डिग्री, ओके। तो यहाँ लिख सकते हैं हम कि as what, sine of 45 or cos of 45 both are equal, and that is equal to 1 by root 2, therefore theta is equal to what, 45 डिग्री, ओके। थीटा की वैल्यू क्या आएगी यहाँ, 45 डिग्री आएगी। अब अल्फा देखते हैं, अल्फा भी वैसे ही अगर लिखेंगे हम, साइन ऑफ अल्फा, ओके, साइन अल्फा, ओके, साइन अल्फा मतलब क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यहाँ भी 1 बाय रूट 2 आ रहा है, या और कॉस ऑफ अल्फा लेते हैं, कॉस अल्फा इज इक्वल टू, मतलब दिस इज बेस अपॉन हाइपोटेनस, मतलब 1 अपॉन रूट 2 यहाँ भी आएगा। तो सेम चीज यहाँ रिपीट हो रही है, तो यहाँ अल्फा की वैल्यू क्या होगी, यहाँ लिख सकते हैं एज साइन ऑफ 45 इज इक्वल टू कॉस ऑफ 45, that is equal to 1 by root 2, therefore alpha is also equal to 45 degree, okay। तो इस तरीके से तो कंपैरिजन करके भी हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, ओके। तो कभी कभी एंगल भी फाइंड आउट करने बोल सकता है, और उसमें जो फिगर दिया रहेगा उसमें साइड्स दी रहेगी ट्रायंगल की, ओके, जो भी राइट एंगल ट्रायंगल रहेगा उसकी साइड्स दी रहेगी, उस साइड्स का यूज करके एंगल फाइंड आउट करना आ सकता है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अब देखिए इन ट्रायंगल एबीसी, नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन ट्रायंगल एबीसी, ओके, इफ एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल बी is equal to 90 degree, okay, then the value of sine a plus b, a plus c, if angle b is equal to 90 degree, then okay, value of sine of a plus c is, okay, then the value of sine a plus c is। अब देखिए एक सिंपल सा फिगर पहले बना लेंगे, दिस इज व्हाट, राइट एंगल ट्रायंगल 90 डिग्री एट बी बोला है, सो दिस इज बी, दिस वन इज ए एंड दिस वन इज सी। हमें पता है कि एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ एनी ट्रायंगल इज ऑलवेज 180 डिग्री, सम ऑफ ऑल थ्री एंगल इज ऑलवेज 180 डिग्री। अगर b इज इक्वल टू 90 डिग्री दिया है, b इज 90, तो रिमेनिंग टू जो एंगल रहेंगे a और c, दोनों का सम कितना आएगा, एंगल a प्लस c कितना हो जाएगा, 180 माइनस 90 मतलब 90 डिग्री होगा, ओके, क्योंकि ए और सी तो एक्यूट एंगल रहते हैं राइट एंगल ट्रायंगल में, जिसका सम कितना आएगा, ओके, 90 डिग्री आएगा बोथ ए एंड सी। अब देखिए तो ए सी की वैल्यू अगर 90 डिग्री आ गई, तो देयरफॉर साइन ऑफ
a प्लस सी इज इक्वल टू फाइंड करना है तो क्या होगा, साइन ऑफ a प्लस सी कितना है हमारा 90 डिग्री, तो लिख लेते हैं 90 डिग्री, और साइन 90 डिग्री कितना होता है 1। ओके, तो इस तरीके से हम साइन 90 की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, कंडीशन थोड़ा चेंज करके दिया जा सकता है। ओके, तो इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस हम सॉल्व करने वाले आगे वाले वीडियो में, तो देखते रहिए मेरा यूट्यूब चैनल लर्न लॉजिकली विद दीपक सर। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। टिल देन गुड बाय।